नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। आज की क्लास है हमारी आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट 1 मैथमेटिक्स का, जिसका एग्ज़ाम डेट आज जारी हो चुकी है, जिसका एग्ज़ाम 5 जून 2025 से होगा। इसमें हम बेहतरीन 10 सवाल लेकर आए हैं, जिसका हम सलूशन करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है और उनका एलसीएम यानी कि लासा 120 है, तो संख्याएं क्या होंगी। ऑप्शन में आप देख सकते हैं दो संख्याएं दी गई हैं, 21-35, यहाँ पर है 24 और 40, यहाँ तीसरा ऑप्शन है 27 और 45, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है हमारा 30 और 50। तो हम अपनी तरफ से जो रेशियो दिया गया है 3:5, इसी में से हम संख्याएँ मान लेते हैं। तो हमारा पहला नंबर हम मान लेते हैं 3 है, और दूसरा नंबर हम मान लेते हैं 5 है। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 3 और 5 का एलसीएम हो जाता है 15, साथ में ए है तो ए, और हमारे क्वेश्चन में एलसीएम कितना दिया गया है 120। 15 ए की मान हो जाएगा 120, तो यहाँ से ए बराबर हो जाएगा 120/15। इसको काटेंगे, 15 कम 15 80 120। यहाँ से ए का मान आ गया हमारा 8। तो इस प्रकार संख्याएं हमारी पहली कितनी है 3 है, तो ये हो जाएगी 3 × 8 यानी कि 24, और दूसरा नंबर हमने माना था 5 ए, ये हो जाएगा 5 × 8 40। तो हमारी दोनों संख्याएं हो गई 24 और 40। ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि √3n बराबर 729 है, तो n का मान क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी 2021 वाले एग्ज़ाम में पूछे हुए करवा रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिया गया है अंडर रूट में 3n और बराबर में दिया गया है 729। अब इसको हम लिख सकते हैं 3n, अंडर रूट का मान होता है 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ये हो गया हमारा 3 × 9 = 27, 3 × 81, 3 × 343, 3 × 729। अब इधर पावर की गुणा हो जाती है, तो 3 की पावर ये हो जाएगा n/2, और इधर हो जाएगा 3 की पावर, कितने हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6। अब देख रहे हैं हम आधार दोनों तरफ सेम है, तो इसलिए घातें भी सेम हो जाएंगी, तो n/2 का मान हो जाएगा 6। अब यहाँ से अगर हमें n का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये 2 इधर गुणा में आ जाएगा, तो n का मान हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तीसरा प्रश्न हमारा ज्यामिति से दिया गया है, यदि PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, जहाँ PQ समांतर है RS के तथा PQ व्यास है। यदि कोण QPR बराबर 40 है, तो कोण PSR का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक चक्रीय चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। ये हमारा एक वृत्त हो गया, जिसमें कह रहा है PQ व्यास है। इसको हम व्यास कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं ये हमारा PQ है। यहाँ पर इसका केंद्र होगा, और इसके पैरेलल दिया गया है RS, तो RS इधर हम मान लेते हैं। अब इनको हम आपस में मिलाएंगे, ये हो गया RS। अब हमारे पास दिया गया है कोण QPR, यानी ए वाला कोण दिया गया है हमारे पास यहाँ पर, ये 40 डिग्री है। हमें पूछा गया है कोण PSR, इस कोण का मान पूछा गया है। तो हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर इस कोण का मान निकालना है तो हमें सबसे पहले Q का मान पता हो जाए तो हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हम ट्रायंगल
पी क्यू आर में बात करेंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर में एक एंगल हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है क्यू पी आर 40 डिग्री, और एंगल हमारा हो जाएगा क्यू आर पी। ये वाला एंगल, ये व्यास है और ये अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, जो कि एक प्रमेय है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए कोण क्यू निकालना है हमें, पी क्यू आर। इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से हम इन दोनों का कोण योग घटा देंगे। 180 माइनस ये हो जाएगा 40 प्लस 90, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 130, तो यहाँ से ये हो जाएगा 50 डिग्री। हमारे पास ये वाला कोण निकल के आ गया 50। अब हमें चाहिए PSR। तो हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, तो कोण PSR बराबर हो जाएगा 180 माइनस कर देंगे उसमें से कोण Q को, तो कोण Q हमने अभी निकाला है 50 डिग्री, तो 180 माइनस का 50, ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। हमारे पास एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर में। 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.13 का स्क्वायर बटे में है 0.27 प्लस 0.13 का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए एक हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी का योग करेंगे। जैसे हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मान होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, और इसका फॉर्मेट हम देखेंगे तो ये इस टाइप में दिख रहा है कुछ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में सेम नंबरों का योग मतलब ए बी। तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ए प्लस बी कट जाएगा, तो यहाँ पर ए माइनस बी यानी कि इन दोनों नंबरों का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर 0.27 माइनस 0.13 घटाएँगे, ये हो जाएगा 27 में से 0.13 घटाएँगे तो 0.14, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 20 से ही 5/2 मीटर लंबाई का एक कालीन है। इनमें से कालीन के कितने छोटे टुकड़े बनाए जाएं जिनमें प्रत्येक टुकड़ा 4 से ही 1/2 मीटर की लंबाई का हो। तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 5। तो हमें टुकड़े की संख्या निकालनी है। टुकड़ों की संख्या के लिए हम एक सूत्र लगाएंगे। टुकड़ों की संख्या बराबर कुल लंबाई बटे एक टुकड़े की लंबाई से भाग कर देंगे। एक टुकड़े की लंबाई से हम भाग कर देंगे तो टोटल टुकड़े हमारे पास निकल के आ जाएंगे। कुल लंबाई दिया है 20 से ही 5/2, इसमें एक टुकड़ा कितने का है 4 से ही 1/2। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 20 दूना 40 और प्लस में 5 हो जाएगा 45/2, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9/2। 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा 45/9। इसको काट लेंगे, 9 × 45। तो टुकड़ों की संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। पास क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि x + 1/x का मान 9 दिया गया है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। ये एक हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन है जिसमें हम एक आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। यदि x + 1/x बराबर कोई नंबर दिया गया है a, तो यहाँ से हम डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं किसका, x² + 1/x² का डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं a² - 2। ये हमारा सूत्र होता है, इसका हम प्रयोग करेंगे इस साइड में। हमारे पास दिया गया है x + 1/x का मान हमारे पास 9 है,
इसी हिसाब से ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 2। 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस 2। 81 में से 2 गया, ये हो जाएगा 79, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंप्लीफिकेशन का है, जो कि एक परसेंटेज से है। दिया गया है 250 का 27% माइनस 1000 का 0.02% किसके बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 250 का मतलब गुणा 27% मतलब 27/100 माइनस 1000 गुणे 0.02 परसेंटेज के लिए 100। यहाँ से एक जीरो कट हो गया और यहाँ परसेंटेज पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 3 जीरो यहाँ से कट गए। तो हमारे पास अब ऊपर गुणा करा लेंगे, 25 गुणे 27 होता है 675 बटे में 10 है। यहाँ पर बचा -2/10। तो ये हो जाएगा, जीरो काटेंगे यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये जीरो काटेंगे यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो हो जाएगा 67.5 माइनस 0.2। अब इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 67.3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन गलत लिख गया था, ऑप्शन नंबर सी में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 15 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। जैसे पहला ऑप्शन दिया है 2:3, ऑप्शन बी दिया गया है 4:1, ऑप्शन सी दिया गया है 3:2 और ऑप्शन डी है 5:3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया है संख्याओं का योग। तो मान लेते हैं दोनों, एक संख्या x है दूसरी y, तो दोनों का योग x + y = 25 और दूसरा इनका अंतर दिया गया है x - y = 15। अब यहाँ से हमें मान निकालना है, तो हम इसको घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, ये 2y बराबर इधर 25 में से 15 जाएंगे 10, तो y का मान आ जाएगा 5। अब इस y का मान किसी भी एक समीकरण में हम रख देंगे, जैसे हम पहले वाले में रख रहे हैं x + 5 = 25। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 25 - 5, जो कि हो जाएगा 20। तो पहला नंबर हमारा हो गया 20 और दूसरा है 5। तो यहाँ से अनुपात पूछा गया है, तो x/y ये हो जाएगा 20:5। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 5, 5 × 20। सिंप्लीफाई में रेशियो निकल के आ गया हमारा 4:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगर आज की क्लास हमें पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही जल्द प्रैक्टिस नंबर 2 आएगा, उसको भी आप लोग देखें। इसी तरह का सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।